Hello, good morning, students. So, I hope all of you are taking care of yourself. And regarding COVID safety guidelines, you have been reminded again and again. These guidelines must have been imprinted in your minds now, but still, again, I would like to remind you that wash your hands with frequently with soap or water and maintain social distance and don't go out unless it is an emergency, and when going out wear mask. Now students, we will do worksheet number 64, which is based on lesson from first flight, glimpses of India. In glimpses of India you have been acquainted with three states of India: Goa, Assam and Kurg. So today's worksheet is based on Goa state, that is baker from Goa. Children, you know very well that Goa's main profession is baking. गोवा जो है बहुत बेकिंग के लिए बहुत फेमस है. So before we start this worksheet, I would recapitulate main points of this lesson. Here writer says that elders they had been often thinking of those Portuguese days when there were big loaves of bread, बड़े बड़े ब्रेड के पीसेस होते थे एंड उसकी जो फ्रेगरेंस थी वो तो बहुत ही यूनिक होती थी. सो दे ऑलवेज रिमेंबर, याद करते हैं उन पुराने दिनों को. These age old furnaces still bake those bread. आज भी वो पुराने ज़माने की फर्नेसेस जो हैं, जो भट्टियाँ हैं, जो बेकिंग अवन जो होता है जिसको कह सकते हैं, वो आज भी ब्रेड को बेक करने के लिए है. एंड फॉर राइटर बेकर हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हिज लाइफ. सो इन द मॉर्निंग बेकर जो है वो घर आया करता था उनके. ही वुड कम विद द थर्ड एंड जिंगल ऑफ बैम्बू स्टाफ. एक मोटा सा बैम्बू स्टाफ होता था, डंडा सा होता था, जिसको लेके थर्ड करते हुए उसको ठक ठक करते हुए आता था. एंड वो सब लोग जो है उसको देख के बहुत एक्साइटेड हो जाते थे. इवन टुडे दिस बेकर्स आर नोन एज पैडर इन गोवा. और आज भी इन बेकर्स को गोवा में लोग क्या कहते हैं? पैडर कहते हैं. द चिल्ड्रन रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम. सारे घर के बच्चे भागते थे उसको मिलने के लिए, बिकॉज वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ब्रेड्स लाया करता था, डिफरेंट शेप्स की ब्रेड लाया करता था. एंड चिल्ड्रन यूज टू लव दोज ब्रेड्स. दे लॉन्ग्ड फॉर ब्रेड बैंगल्स. यू नो व्हाट इज लॉन्ग्ड? लॉन्ग होता है विश करना. वो उस ब्रेड बैंगल्स और वो जो स्वीट ब्रेड्स होती थी उसके लिए बड़ा उसकी बहुत विश करते थे, बहुत उनको अच्छा लगता था, बहुत इच्छा होती थी कि भी हाँ बस वो ब्रेड मिल जाए हमें. मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल. और अगर शादी का गिफ्ट, कोई भी शादी होनी है उसमें अगर वो स्वीट ब्रेड बॉल नहीं होगी तो दैट गिफ्ट विल बी मीनिंगलेस, वो इनकम्प्लीट लगता था. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. जब घर में डॉटर की एंगेजमेंट है तो जो घर की लेडी है वो ज़रूर सैंडविचेस बनाएगी. दैट्स अ कस्टम, दैट्स अ रिचुअल. Cakes and bolinas are a must for Christmas and other festivals. कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे क्रिसमस हो या कोई और भी फेस्टिवल हो, तो केक्स वगैरह तो बनेंगे ही बनेंगे. सो इट मीन्स presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. यानी कि बेकर का होना, बेकर की फर्नेस का होना विलेज में आज भी गोवा के विलेज में बहुत ज़रूरी है. सो बेकर जो है इट इज़ indispensable पार्ट ऑफ गोवाज लाइफ. Bakers in the old days used to wear a dress known as the kabai. एक ड्रेस पहनते थे जिसे कबाई बोला जाता था. बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज. उन दिनों में बेकर का जो प्रोफेशन था बहुत ही प्रॉफिटेबल था, बिकॉज यू हैव सीन कि ब्रेड जैसे हर ओकेजन पे ही यूज़ होनी है, ब्रेड या ब्रेड के से बेस्ड चीज़ें जो है यूज़ होना ही होना है. तो इसलिए बहुत अच्छा प्रॉफिट होता था उस प्रोफेशन में. बेकर एंड हिज फैमिली ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस.
बेकर और उसकी फैमिली बहुत खुश लगती थी, प्रॉस्परस, बिकॉज दे नेवर यूज टू हैव एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, नहीं होते थे, कुछ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, बिकॉज उनका बिजनेस जो था बेकिंग का, इट वॉज वेरी प्रॉफिटेबल, अच्छा प्रॉफिट होता था उसमें, एक अच्छा फ़ायदा होता था. सो दिस इज़ अबाउट अ बेकर फ्रॉम गोवा. नाउ वी कम टू द वर्कशीट. वर्कशीट पे आते हैं जो कि इसी लेसन पर बेस्ड है. नाउ यू विल बी एबल टू डू दिस वर्कशीट easily. Let's come to worksheet. So worksheet is worksheet number 64, and your name of your class teacher, or it can be subject teacher's name also. So this is from your first flight, lesson number 7, glimpses of India, and first part of that, a baker from Goa. फर्स्ट लेट्स रीड दिस एक्सट्रैक्शन. इसको पढ़ लेते हैं, ये जो पैसेज लिया गया है. द लव्स वर ब्रॉट बाय सम पैस्किन और बैस्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस. वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली. राइटर कहते हैं कि बचपन में जब छोटे थे वो, तो उनके घर में जो ब्रेड्स तो कोई भी ले आता था. पैस्किन, बैस्टिन उनकी मेड सर्वेंट्स का नाम है. लेकिन वो वेट करते थे, विश करते थे, वो जो ब्रेड बैंगल्स लाता था ना, वो राउंड शेप की ब्रेड जो लाता था, बैंगल्स शेप की, उनको देखते थे, उसको चूज़ करते थे, इसलिए वो बहुत उसकी वेट करते थे. समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक. द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द scene with a jang jang sound of his specially made bamboo staff. बेकर बड़ी म्यूज़िकली सी उसके म्यूज़िकल एंट्री होती थी, आता था तो उसकी जो उसका बैम्बू स्टाफ, स्टाफ इज़ एक मोटा सा डंडा. एक स्टाफ तो वो भी होता है जैसे स्टाफ होता है किसी भी स्कूल में, ऑफिस में स्टाफ मेंबर्स होते हैं, लेकिन ये स्टाफ होता है एक मोटा सा बांस या डंडा. तो उस बैम्बू स्टाफ से वो झैंग झैंग की आवाज़ करते हुए आता था. One hand supported the basket on his head and other banged the bamboo on the ground. एक हाथ से बास्केट को पकड़ता था और एक हाथ से क्या करता था, बैम्बू को ऐसे बैंग करता हुआ आता था. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. Kids would be pushed aside with a mild rebuke, and the loaves would be delivered to the servant. But we would not give up. हमें हल्का सा डांट के वो भगा देते थे वहाँ से, और ब्रेड हमारे सर्वेंट्स को पकड़ा देते थे, लेकिन हम तो छोड़ते ही नहीं थे. वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ. हम किसी बेंच पे चढ़ जाते थे, या पैरापेट होता है जैसे विंडोज़ की वो होती है ना, जो खिड़की के पास जगह होती है चढ़ने की, वहाँ चढ़ जाते थे और बास्केट्स में से झांक झांक के देखते थे. I can still recall the typical fragrance of those loaves. मुझे आज भी वो ब्रेड की जो फ्रेगरेंस आती थी, मी अच्छी सी स्मेल आती थी, वो अभी तक याद है. Loaves for the elders and bangles for the children. बड़ों के लिए loaves, पूरा पूरा ब्रेड का पीस, और बच्चों के लिए बैंगल शेप की. Then we didn't even care to brush our teeth or wash our mouths properly. And why should we? फिर तो हम चिंता ही नहीं करते थे कि अपने हाथ धोया है कि मुंह धोया है कि नहीं धोया है, या ब्रश किया है कि नहीं किया है. क्यों करें? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश. कौन जाके मैंगो लीफ तोड़ेगा, वहाँ से जाके टूथब्रश के लिए कुछ डंडी से उससे ब्रश करते थे, कौन तोड़ेगा. एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल. द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ. कह रहे तो वैसे भी हमें ज़रूरत ही नहीं थी, हम तो टाइगर्स थे, ब्रेव बच्चे थे, और टाइगर्स कभी अपने ब्रश थोड़ा ना करते हैं. हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल. गरम गरम चाय पी लो, सब कुछ अपने आप क्लीन हो जाएगा. सो बस वो ब्रेड वाले को देख के, बेकर को देख के ऐसे भागते थे उसको, उसकी वजह से अपनी ब्रेड्स को चूज़ करने के लिए. तो ये एक्सट्रैक्ट आपको बताया है, समझाया है. नाउ वी कम टू क्वेश्चंस ऑफ दिस वर्कशीट. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु प्रोड्यूस द जैंग जैंग साउंड.
जैंजिंग साउंड कौन करता था? उसकी जो बेल्स होती थी उससे आती थी, या बास्केट को ड्रैग करने से, या कॉइन से आती थी, या थर्ड ऑफ द स्टाफ से आती थी? तो आती थी थर्ड ऑफ द स्टाफ से। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके वजह डंडे से जोर जोर से मारता हुआ आता था ना, जमीन पे पटकते हुए हल्का हल्का, उससे आती थी। मार्क एफ अगेंस्ट फन स्टेटमेंट दैट्स अ फैक्ट। फैक्ट, फैक्ट क्या होता है? ये बेटा क्वेश्चंस आपके सीबीएसई में इस बार बार आपको इसकी प्रैक्टिस कराई जा रही है। फैक्ट इज रियलिटी एंड ओपिनियन इज आपका अपना व्यू पॉइंट। तो आपको बताना है एक ऐसी स्टेटमेंट जो रियलिटी है। फर्स्ट है ए, द चिल्ड्रन बॉट द लॉव्स फ्रॉम द बेकर। क्या बच्चे बेकर से लॉव्स लाया करते थे? नो, क्योंकि लॉव्स तो बड़ों के लिए होते थे। हॉट टी वॉज यूज टू वॉश एंड क्लीन एट होम। हॉट टी से कुछ वॉश करा करते थे? नो, दैट्स नॉट अ फैक्ट। वो तो मजाक से ऐसे बोल रहा है ना कि हॉट टी से हमारा सब कुछ क्लीन हो जाएगा। द बेकर कैरिड द बास्केट ऑन हिज हेड। क्या बेकर बास्केट सिर पे लाया करता था? या स्वीट ब्रेड वॉज मेड ऑफ मैंगो लीव्स। क्या स्वीट ब्रेड मैंगो लीव्स की बनी होती थी? नो। तो हमारा फैक्ट है सी, यानी कि ये सच्चाई है, रियलिटी है, ट्रुथ है। दो चीज़ें हैं बेटा, एक तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि फैक्ट क्या है। फैक्ट इज रियलिटी, सच्चाई, ट्रुथ। तो हमारे इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे पूछ रहे हैं यही रियलिटी ही पूछ रहे हैं। और दूसरा मैंने कहा है कि कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं ओपिनियन। ओपिनियन इज़ कि जो आपको लगता है, व्यू पॉइंट आपका। तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन फैक्ट और व्यू पॉइंट वाले आपके सीबीएसई के इस बार एमसीक्यू में काफ़ी बार पूछे जा सकते हैं। सो यू मस्ट बी वेरी वेरी मच क्लियर अबाउट ओपिनियन और फैक्ट। नाउ वी कम बैक टू दिस क्वेश्चन ओनली, क्वेश्चन नंबर 2 ओनली। इसी क्वेश्चन पर आ जाते हैं वापस। तो हमारा फैक्ट है सेकंड क्वेश्चन में सी, द बेकर कैरिड द बास्केट ऑन हिज हेड। चूज वन मीनिंग दैट corresponds to a word used in the passage। एक मीनिंग चूज करना है आपको जो इस, एक्चुअली यहाँ पे ये वर्ड लिखना भूल गए हैं, वो रिब्यूक की बात कर रहे हैं। रिब्यूक, ये वर्ड लिखा नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है आई थिंक। तो रिब्यूक से रिलेटेड कौन सा वर्ड है यहाँ पे? घर के बच्चों को जो बेकर था हल्का सा रिब्यूक करके, हल्का सा डांट के ना भगा देता था। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड कौन सा वर्ड हो सकता है? रिवाइंड नहीं हो सकता। रिक्लेम, रिवाइज हो सकता है? नो। रिक्लेम भी नहीं हो सकता। रिक्लेम होता है किसी को किसी चीज़ को फिर से क्लेम करना। रिक्लेम, रिक्लेम इज किसी चीज़ को दोबारा से क्लेम करना। ओके, सो ये भी नहीं हो सकता। रेप्रीमेंड, तो रेप्रीमेंड होता है किसी को पनिशमेंट देना। तो ये हो सकता है कि डांटना या पनिशमेंट देना। तो आपका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द चिल्ड्रन रश आउट व्हेन द बेकर अराइव्ड एट देयर हाउस। जब बेकर घर आता था तो चिल्ड्रन भाग के क्यों जाया करते थे? बिकॉज दे लव्ड हिज ब्रेड बैंगल्स। जो ब्रेड बैंगल्स लाया करता था या स्वीट ब्रेड लाया करता था, तो दे लॉन्ग्ड फॉर दोज ब्रेड्स, और उसको चूज करने के लिए भाग के जाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द बेकर इन योर ओन वर्ड्स। बेकर को डिस्क्राइब करिए। सो बेकर को जो है, बेकर ही यूज टू कम ट्वाइस इन टू द हाउस। घर में 2 बार आया करता था। ही वुड कैरी अ बैम्बू स्टाफ, एक बैम्बू स्टाफ पकड़ के आता था वो। और उसकी जो एंट्री थी कैसी थी? म्यूजिकल एंट्री थी। एंड ही वुड कैरी द बास्केट ऑन हिज हेड। घर सिर पे बास्केट लेके आ करता था। एंड ही वुड
ब्रिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेड्स, लॉव्स फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए लॉव्स और बच्चों के लिए क्या, ब्रेड बैंगल्स, एल्डर्स के लिए लॉव्स एंड किड्स के लिए लॉव्स, सॉरी बैंगल्स, बैंगल्स या स्वीट ब्रेड. Now, sixth question. Choose the correct option to fill in the blanks. आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए. दोज आपके ऑप्शन है हैज़ नॉट येट, सॉरी, हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, माइट हैव वैनिश्ड, baked loves. So, those eater of loves, यहाँ पे आएगा might have vanished. वो शायद चले गए होंगे, ख़त्म या मतलब अब नहीं होंगे. बट द मेकर्स आर स्टिल देयर. वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक लव्स. तो ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया. These age-old, time-tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. ये आपका थर्ड ब्लैंक में आंसर आ जाएगा. सो आई होप दिस वर्कशीट हैज़ बिन क्लियर टू यू. आप आराम से कर सकते हैं. इट्स नॉट वेरी लेंदी एंड मोर ओवर आपका जो लेसन बेकर फ्रॉम गोवा जो है वो भी बहुत सिंपल है एंड प्लस इट्स इम्पॉर्टेंट टू. So complete this worksheet and submit to your concerned teachers by tomorrow. Thank you and take care of yourself. Follow COVID safety guidelines. Bye.